भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रह उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बोल सियापति रामचंद्र की।